अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए अब महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है। यहां सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि वे और उनके साथ चलने वाले रोजाना 7 से 8 घंटे चलते हैं। इस दौरान वे सभी से बात करते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान को अगर समझना है तो सड़क पर चलना होगा। बहुत सीखने को मिलता है। सबसे पहले, जैसे आप लोग जानते हो, गाड़ी में चलने और सड़क पे चलना बिल्कुल अलग चीज है। हिंदुस्तान, किसानों का हिंदुस्तान, मजदूरों का हिंदुस्तान गाड़ी में नहीं चलता है, सड़कों पे चलता है, पैदल चलता है। तो अगर उस हिंदुस्तान को समझना है तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गाड़ी से नहीं समझा जा सकता है। अगर हिंदुस्तान को समझना है तो सड़क पे चलना होगा। शिवसेना के सांसद संजय राउत को जमानत पर रिहाई मिल गई। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। राउत ने 3 महीने जेल में बिताए हैं। बाहर आने के बाद लोगों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि वे अपनी गिरफ्तारी के लिए किसी को दोषी नहीं मानते। राउत ने नई सरकार के कुछ निर्णयों को अच्छा भी कहा। कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूँ। लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न मैं करूँगा। जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, हमने भुगत लिया। मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है। तो होता है ऐसा जिंदगी में, राजनीति में हम लोग, लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास में कभी न देखी है। हमारा देश 150 साल गुलामी में था। उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति हमने देखी नहीं। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है, मैं 3 महीने से बाहर हूँ। कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका स्वागत भी करूंगा। विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे हम लोग, कभी ना किया है। जो चीज़ें जनता के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी होती है, उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता विक्रम उसेंडी ने कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के आरक्षण में 32% कटौती को लेकर भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस सरकार से नाराज है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त किया है। 32% के आरक्षण को उन्होंने 20% किया है। इसके चलते आदिवासी समाज में भारी नाराजगी है। अभी वर्तमान में भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। वहां की जनता कांग्रेस को जोरदार तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए अभी उपचुनाव में वहां वो निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और कांग्रेस को जो ये आरक्षण आदिवासियों को समाप्त की है, इसके लिए वहां पर कांग्रेस का इस उपचुनाव में, भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में, वहां पर कांग्रेस का जमानत जब्त करेगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में जो 10 वायदे हैं
उन्हें अवश्य पूरे किए जाएंगे। उन्होंने जनता से कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दी जाएगी। एक पुरानी पेंशन स्कीम होगी बहाल, यानी लागू कर दिया जाएगा। महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1,500 रुपए और महंगाई की मार 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये वायदे नहीं, ये जुमले नहीं है जैसा कि मोदी साहब ने जुमला किया, हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। कहां से लाए भाई? आया 9 साल में? कहां है 15? क्यों झूठ बोलते हैं लोगों को? क्यों दिशा भूल करते हो? सच बोलो, सच बोल के वोट लो, काम करके वोट लो। आपने ये भी कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिलेगी। वो कहा है भैया? अब तो 18 करोड़ नौकरियां होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने मांग की कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिनों का बुलाया जाए ताकि सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी हमें मिली है, हम सत्र का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी यह मांग भी है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिनों का बुलाया जाए, जिसमें व्यापक रूप से सारे विषयों पर चर्चा हो। हमारी मांग है कि आदिवासी भाइयों के आरक्षण के मुद्दे पर यह सरकार तत्काल अध्यादेश लाए ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण का लाभ मिल सके। राजधानी रायपुर में चल रहे चंपेश्वर शिव महापुराण कथा को सुनने लाखों लोग पहुंच रहे हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज के श्रीमुख से बुधवार को मनुष्य जीवन के सार को बहुत ही कम शब्दों में बताया गया। प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी कथा स्थल पहुंची, जहां आयोजन समिति ने उनका स्वागत और सम्मान किया। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, और उस छोटे से जीवन में भगवान की अविरत भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पहले भी कथा में कहा कि ये मानव की देह 2 कारणों से प्राप्त होती है। एक भगवत स्मरण करने के लिए, दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं से शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और अपराध के खिलाफ यह प्रदर्शन महिलाओं की हुंकार है कि महतारियों के अधिकार के लिए यह लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जो शराबबंदी की बात है, रेडी टू ईट के जो बेरोजगार बहनें हैं, जो अनाचार की घटनाएं घटित हो रही हैं, और जो स्व सहायता समूह की बहनों का इन्होंने कर्जा माफ़ी करने की बात कही थी कांग्रेस सरकार ने, इस झूठी सरकार ने जो कहा था कि हम ये वादा करते हैं कि इन सभी वादों को हम निभाएंगे, लेकिन आज उन्होंने वादा खिलाफी किया, जिसके लिए महतारी सभी एक होकर पूरे छत्तीसगढ़ के महतारी हुंकार भरने के लिए आज बिलासपुर में 11 नवंबर को उपस्थित हो रही है। और वो अब कांग्रेस सरकार को दिखाना चाहती है कि जब महतारी एक होती है तो उसका हुंकार कैसा होता है। तो ये भ्रमण की बस को प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने सरकार नित्य नए प्रयोग कर रही है। यह शैक्षणिक भ्रमण भी इसी प्रयोग का हिस्सा है।
दंतेवाड़ा जिला जेपी के आगे बढ़ रहा है। उनको कर्नाटका मैसूर में जाके 3 दिन ट्रेनिंग होगा। ये दंतेवाड़ा का धरती बहुत अच्छा वाला धरती है, माँ जी का धरती है। इसी धरती से पिछले साल आमचूर गया था बंगलोर, 600 रुपये किलो। तो इस प्रकार हमारे हमेशा हरियाणा से महुआ जा रहा है लंदन। ये बहुत अच्छा जगह है, इसलिए मैं सभी किसान लोगों को दंतेवाड़ा का जनता तरफ से, मेरे तरफ से, हमारा भूपेश बघेल का सरकार तरफ से इनको बधाई देता हूँ। अच्छा सीख के आए, जेबी खेती को आगे बढ़ाए। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के जिला फोर्स एकेडमी के 5 जवानों का पैरामिलिट्री फोर्स में चयन हुआ है, जिनमें 4 सीआईएसएफ और 1 बीएसएफ में ज्वाइन करेंगे। इन 5 जवानों को जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह ने बधाई और शुभकामनाएं दी। ये जवान हैं सतीश डहरे, रामशरण साहू, दिलेश सिंह रामपुरिया, नरेश राजपूत और विजेंद्र बारले।